इमरान खान साहब ये गवर्नमेंट छोड़ के गए थे, इन्होंने ये मुल्क दुश्मनी की कि इन्होंने जो रिजर्व पड़े थे ना, वो सब्सिडी की मद में जो पेट्रोल में झोंक दिए। प्रोसीजर में ये अदालतें आपके मुल्क की हैं, पानी पीटीआई की एक प्रॉब्लम है, कोई चीज उनकी फेवर में जा रही है तो ठीक है। मरियम नवाज शरीफ साहबा को मोर देन 100 पब्लिक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है KPK में, आप एडमिटेडली मानेंगे तीसरा टेन्योर इनके पास है। तो मुझे बताएं कि KPK में क्या इन्होंने दूध की नहरें बढ़ाई हैं। तो देखें ये वहां पे 40-45 हजार की लीड से हारे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं JD न्यूज़ प्रोग्राम इशू क्या के साथ। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, ज़िमनी इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इलेक्शन जीत चुकी है और 8 तारीख का इलेक्शन भी पूरी कौम को याद है कि वो इलेक्शन किसने जीता था। 2 नंबरी के साथ फार्म 47 और फार्म 45 के ज़रिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस बार ही ज़िमनी इलेक्शन हुआ और फार्म के साथ क्या किया गया और धांधली की गई और वीडियोस सामने आई। इसके बावजूद भी नून लीग जश्न मना रही है। आज इसके ऊपर बात करेंगे, जश्न के हवाले से बात करेंगे। क्या ये जो इलेक्शन हुआ है साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ है, मेयार के मुताबिक इलेक्शन हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे आज। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नसीर कमर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग जश्न मना रहे हैं, किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? कौम तो आप लोगों को रिजेक्ट कर चुकी है इस टाइम। देखें एहसन भाई, ये तो प्रोपोगंडा है। अब देखें कि 2.25 साल हो गए मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है और वफाक में हमारे साथ इत्तेहादी हैं। तो आप चीज़ें देखें कि पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब ये गवर्नमेंट छोड़ के गए थे, जब इनको पता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो है इनकी हुकूमत का खात्मा हो जाना है, तो इन्होंने ये मुल्क दुश्मनी की कि इन्होंने जो रिजर्व पड़े थे ना, वो सब्सिडी की मद में जो पेट्रोल में झोंक दिए। सर, आप अपनी मर्जी से जीते या जितवाया गया? देखें, आप मेरी बात सुने। जब 2018 में इलेक्शन हुए थे उस वक्त सिलेक्टेड के नारे नहीं लगे क्या? उस वक्त RTS सिस्टम जो है वो उस वक्त नहीं बैठा था? देखें मेरी बात सुने, अब इलेक्शन हुए, मुस्लिम लीग नून कोई दूसरी राय नहीं है कि पंजाब सूबे की पॉपुलर जमात है, मुल्क गिर जमात है। और दूसरी बात यह है, देखें अपने बिहाफ पे अगर जीती होती नून तो हम लोग भी कहते हैं कैमरे के सामने जी अपने बिहाफ पे जीती है। देखें इलेक्शन का एक तरीका है। आप अगर ये है कि जी जो वोट डालने जाते हैं उसको पकड़ लेते हैं जी, शेर के ऊपर ठप्पा लगाया जाए। देखिए ये है एक प्रोपोगंडा। तरीका ये है कि वोटिंग पे या आपको रिजल्ट पे इतराजात हैं तो वो आप उसको चैलेंज करते हैं, ट्राइब्यूनल बनते हैं, अदालतें फैसले करती हैं और उस प्रोसीजर में जितने सारा कुछ आपका, देखिए आपकी कानून, आपका इलेक्शन, आपका देखिए एहसन भाई देखें मेरी बात सुने। जब आप किसी चीज को नहीं मानेंगे, ये अदालतें आपके मुल्क की हैं, ये अदारे आपके मुल्क के हैं, ये मुल्क में पॉलिटिकल पार्टियां, देखिए जब आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बानी PTI की एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि कोई चीज उनकी फेवर में जा रही है तो ठीक है। सर देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, ना मैं PTI का हिस्सा हूँ, ना नून लीग का हिस्सा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अवाम का हिस्सा हूँ, अवामी बात करूंगा मैं। ये जो इलेक्शन हुआ साफ शफाफ इलेक्शन हुआ, देखिए आप अपनी ईमानदारी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 1.5 साल की जो कारकर्दगी है मुस्लिम लीग नून की, मरियम नवाज शरीफ साहबा को मोर देन 100 पब्लिक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसमें सुथरा पंजाब है, जिसमें लोगों को हेल्थ दी जा रही है, जिसमें लोगों को छत दी जा रही है, जिसमें लोगों को फ्री सफ़र दिया जा रहा है और एटमॉस्फेयर को क्लीन एंड नीट करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चला रही हैं, या उसमें हेल्थ में जो है वो देखिए पहला सरकार का जो है वो सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो देखें ये 1.5 साल की जो मैं समझता हूँ मरियम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी और वफाक में मैं समझता हूं जो वफाकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, और जो पाकिस्तान और इंडिया का जो 9 मई और 10 मई को जो जंग हुई है, उस जंग में आप देखें जो पाकिस्तान ने मुसल्लह अफवाज की मदद से जो है वो जंग जीती है। तो आप देखें बात और ये ज़िमनी इलेक्शन की, तो ज़िमनी इलेक्शन की जो आपने वीडियो देखी, आपके सामने आई, फुटेजेस देखी आपने, सामने तस्वीरें देखी सामने आपकी आई, वो सच नहीं है। अब अपनी देखें मैं आपको एक बात बताता हूं। अब जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो अगर कोई बंदा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है या सिस्टम में आके वो कहता जी मैं बाइकआउट कर रहा हूं, वो खुद नहीं आ रहा तो उसको मजबूर तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये कहते हैं
कि हमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर पार्टी है, तो इनको चाहिए था। फिर ये जो भी उनका कैंडिडेट था, अगर पार्टी है इतनी मशहूर पार्टी है, ताकतवर पार्टी है, तो फिर मैदान में है ना। अच्छा अब मेरी बात नहीं, तो हरीपुर में तहरीक इंसाफ ने झंडे लगाए, अपनी कैंपेन शुरू की, उनको उठा लिया गया, उनके झंडे उतार लिए गए सारे। ये देखें, आप मेरी एक बात बताएं, क्या हरीपुर इनका सूबा है ना, केपीके का सूबा है ना। हरीपुर में इलेक्शन हुआ, 1 लाख जो है वो 60,000 पे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ने लिए वोट, और इनके कैंडिडेट ने भी 1,20,000 लिए। तो वहां पे मशीनरी इनकी थी, इनके सूबा था, हर चीज इनके इख्तियार में थी। तो मुझे बताएं ना कि चले जी बाकी देखिए मेरी बात पहले मुझे अब बात कंप्लीट करने दे। अब देखें, आप कहते हैं ना कि जी हमने बॉयकॉट किया था, अब कहते हैं कि जी पंजाब में आपकी गवर्नमेंट थी, आपने रिगिंग कर ली है। आप हरीपुर का जवाब दें, आप अपने सूबे का जवाब दें, जहां पे आप पिछले 3 टेन्योर से बैठे हैं, और वहां पे आपको देखें, आपको वहां हुक्मरानी पाकिस्तान के ऊपर किसने की? आप मेरी बात देखें, केपीके में मेरी बात सुने, केपीके में आप एडमिटेडली मानेंगे 3रा टेन्योर इनके पास है। तो मुझे बताएं कि केपीके में क्या इन्होंने दूध की नहरें बढ़ाई हैं? इन्होंने इस चीज पे वजीर आला चेंज कर दिया कि वो वजीर आला जो है वो वजीर आला बिल्कुल इनका वर्कर बन के काम नहीं कर रहा था, वो उस्मान बुजदार बन के काम नहीं कर रहा था। और वो जो है वो इमरान खान को बाहर निकालने के लिए, इमरान खान को जाती एजेंडे को प्रमोट करने के लिए जो अदारों को गालियां निकालेगा, जो टकराएगा, इमरान खान के लिए टकराएगा, इनकी वो क्वालिफिकेशन है। अगर सूबा तो इनकी तरजीहात में नहीं है, और अब सूबे में इलेक्शन हुआ है तो देखें ये वहां पे 40-45 हजार की लीड से हारे हैं, और इन्होंने वहां पे पूरा कॉन्टेस्ट किया है। तो ये बात आपको 8 तारीख के बाद शफाफ नहीं था, उसमें 2 नंबरी हुई नहीं। देखिए मेरी बात सुने, आप किसी चीज पे मोहर सबत नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आपको निज़ाम पे इतराज़ात हो सकते हैं, उसमें खामियां हो सकती हैं, लेकिन आप इसका मुतबादल आपके पास है नहीं है। इसका मुतबादल चीज़ों को, डिस्क्रिपेंसीज को या खामियों को या जो लोगों के शिकवे होते हैं, हर इलेक्शन में कोई नारा लगता है, कहती है आपकी गवर्नमेंट कहती है, कोई भी बंदा बोलता है, पहले तो एक साफी था बोलता था, उसको उठा के ले जाते थे, अब भी साफी गिरफ्तार हैं। ये जो इलेक्शन की कवरेज की है, 2 हमारे साफी इस टाइम गिरफ्तार हैं, उनका कोई अता पता नहीं कि वो कहां पे है इस टाइम। मसला क्या है कि वो सच दिखा रहे थे। देखिए मैं आपको एक आसन भाई, देखो आसन भाई, देखिए मेरी बात सुने, मैं समझता हूं कि जर्नलिस्ट जो हैं वो एक आवाज़ है इस मुल्क में। तो मेरा हमेशा जो वोट है सहाफ़ियों के हक में रहा है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ भी वसूख में कहता हूँ कि जो सहाफ़ी जो है वो जर्द सहाफ़त नहीं करता, जिसकी स्टोरी हकाइक बेस होती है, इन्वेस्टिगेशन की बेस पे होती है, जो बंदे, जो सहाफ़ी, जो वकील या कोई भी कम्युनिटी का बंदा है जो रेड लाइन क्रॉस करेगा, जो मुल्क की सालमियत को टच करेगा, जो देखिए मेरी बात सुने, देखिए आप लोगों ने वकीलों का अंदर आना बंद कर दिया। एक कल की वीडियो जारी हुई है हाई कोर्ट के बाहर, मार रोड के ऊपर पुलिस बाहर खड़ी हुई, उनका वकील अंदर जा नहीं सकता। सहाफ़ी के ऊपर आप लोगों ने पाबंदी लगा दी। बंदे के ऊपर देखिए मेरी बात सुन, देखिए किसका है? आप लोगों का। देखिए मेरी बात सुने, देखिए एहसन भाई, देखिए मेरी बात सुने, इस मुल्क में देखें चीज़ों को, अब आपको पता है डिजिटली चीज़ों को, आप जिस खिते में बैठे हैं, अफगान बॉर्डर आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आपको सबको पता है कि अफगानी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के पेज पे है। जब उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया तो उस वक्त उनका वजीर खारजा इंडिया में बैठा था, और आपको पता है कि 9 मई या 10 मई को इंडिया के साथ जो हो चुका है, जो दुनिया में पाकिस्तान को रिकग्निशन मिल गई है, जो इस्लामी ममालिक जो है मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान का मकाम बहाल हो चुका है, जो अमेरिका पाकिस्तान को बराबरी की सतह पे साथ बैठा के आपके प्राइम मिनिस्टर को एक्नॉलेज कर रहा है। आपके देखिए मेरी बात सुने, आप सुने एहसन भाई, सुने हकीकत सुन ले। फिर 1.5 साल से गवर्नमेंट है पंजाब में नून लीग की, 1.5 साल से वफाकी इत्तेहादियों के साथ नून लीग की गवर्नमेंट है। आप देखें कि एक तो इंटरनेशनली इमेज जो है पाकिस्तान का दुनिया में कहां गया है, और उससे आप दुनिया के साथ आपका बिजनेस या तजारत का वॉल्यूम कहां चला गया है। दूसरा मुल्क के अंदर, दूसरा देखिए मेरी बात सुने,
आपका नौजवान डिग्री हासिल करके जाता है, सीधा बाहर जाता है। पाकिस्तान में तो मुस्तकबिल भी नहीं है। देखे ये मसाइल पाकिस्तान के, ये कोई नून लीग की जो 1.5 साल पहले गवर्नमेंट आई है उस वक्त से नहीं है। अगर पाकिस्तान का नौजवान डिग्री पकड़ता है, बाहर जाता है, वो कहता है मैंने यूरोप जाना है, काम करने वाला हूं, ये हर गवर्नमेंट को ये मसाइल रहे हैं। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान का मकाम दुनिया में 76 सालों में इंटरनेशनली जो रिकग्निशन या मकाम अब मिला है वो नहीं मिला। अब देखें, अब पाकिस्तान के लिए दुनिया में तजारत के लिए रास्ते खुल रहे हैं। पाकिस्तान पे जो पाबंदियां हैं, जो टैक्सेस हैं, खत्म हो रहे हैं। आपको पता है पिछले दिन, सुने आप, सुने मुझे, सुने सर, जब दुनिया में आपका बिजनेस होगा, ज़र मुबादला आएगा, तो अल्टीमेट इसके बेनिफिट्स आवाम को मिलेंगे। आप दुबई में पिछले दिनों एक था जो इंडिया या पाकिस्तान, बहुत सारी दुनिया के वहां पे जो नुमाइश थी, जहाज जो है, पता है आपके JF-17 थंडर जो है, दुनिया ने उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी शो की है। देखिए आपकी जो इंपोर्ट है ना वो बढ़नी चाहिए, उससे ज़र मुबादला आएगा और उसके बेनिफिट पाकिस्तान को आएंगे। और ये एक पाकिस्तान के लिए, मैं, मेरी बात सुने, पाकिस्तान देखें, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मर तो हम रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, देखें मेरी बात सुने, मैं आप सब आम आवाम से हैं और आवाम के जो इश्यूज हैं उनसे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और जो इशराफिया है या हुकूमतें हैं, बिल्कुल उन पे ये एतराज़ हो सकता है कि उनके जो है वो मामलात जो हैं वो आम आवाम वाले नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मुल्क की जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है और मुल्क के अंदर जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, खुसूसन पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो काम कर रही हैं, इंशाल्लाह ताला इसके मुस्बत समरात जो है अवाम तक जो है वो तो आएंगे। वो तो जब 2-3 साल बाद जाके पता चलेगा। नहीं और सर, मुस्बत समरात आप खाली लाहौर, मैं आपको बात बताऊं, परसों मैं आपको परसों की बात बताऊं, ये जो आप सारे मसाइल बयान कर रहे हैं ना, ये पंजाब के मसाइल नहीं है। ये मसाइल सिंध में हो सकते हैं, ये मसाइल KPK में हो सकते हैं। अब मेरी बात सर, नून लीग सुन ले, नून लीग परसों मेरे मेहमान आए हुए थे कराची से, और यकीन करें कि मैंने उनको डिनर पे बुलाया हुआ था, तो उनको मैंने अपनी गाड़ी में लाहौर की सैर कराई, जो बड़े रोड है, माल रोड है, केनाल है, फिरोजपुर रोड है, जेल रोड है, या जो गुलबर्ग के, तो वो यकीन करें कि वो ऐसे कह रहे थे कि हम कराची में रहते हैं। वो एडवोकेट फैमिली थी, वो कहते हैं हमने लाहौर देखा है, लाहौर तो कराची से बहुत आगे है। मतलब कराची को आपने मार रोड दिखाया ना, जे रोड दिखाया, जरा कच्चा जे रोड आप जाके देखें, मेरी बात सुने, देखें मेरी बात सुने, देखें में जाए, मरी निवास के हल्के में जाए, वहां पे पानी नजर आए, आपको नजर आएगा, वहां पे सीवरेज के निजाम का बेड़ा करके वहां पे डिस्पेंसरी है, वहां पे नहीं। देखें मार रोड दिखाया, देखें मेरी बात सुने, देखें मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप जो मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, कंपैरेटिवली सर ये देखें मेरी बात सुने, देखें नून लीग के बुग़्ज़ में ये भी मसला है कि बुग़्ज़ नून लीग में जो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो वो ये जो है वो नून लीग को, वैसे तो परफॉर्मेंस वाइज तो उनसे नून लीग कंपीट नहीं होती, वो यही प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि KPK को आप पंजाब के साथ या लाहौर के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखे ना बात, फिर मेरी बात सुने, देखे जब नून लीग वर्क कर रही है, और नून लीग अंदरूनी तौर पे खुसूसन पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिन रात एक किया हुआ प्रोजेक्ट कर रही हैं। पिछले दिनों सलाब को उन्होंने हंगामी बुनियाद, सर देखिए आफत खुदा की तरफ, देखिए आपने, आपका सारा पंजाब डूब गया। आपकी मरीन नवाज साहबा वो UK का विजिट कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब चीन का विजिट कर रहे थे। सर देखिए मेरी बात सुने, सलाब में मेरी बात सुने, सलाब में सबसे ज्यादा जो फील्ड के अंदर पंजाब सूबे की वजीर आला या वज़रा या ब्यूरोक्रेसी, वो सबसे ज्यादा फील्ड में रही है। और यकीन करें कि उन्होंने लोगों का पहली दफा ऐसा, देखें पहली दफा ऐसा हुआ है, पहली दफा और सर ये एहसन भाई देखें सैलाब आया, देखें मेरी बात सुने, आप देखें
आप मेरी बात सुन, देखें, आप अगर मुखालफत की ऐनक लगा के देखेंगे तो फिर आपके पास 101 आर्गुमेंट है, लेकिन आप अपने मुखालफ को बर्दाश्त करके जीना सीखेंगे और उसकी जो अच्छे काम हैं उनको आप मानेंगे तो मीडिया पे सर मीडिया पे ही उनके प्रोजेक्ट हैं, लोगों को घर मिल रहे हैं, लोगों को हेल्थ मिल रही है, लोगों को मेडिसिन मिल रही हैं, लोगों को एजुकेशन मिल रही है, लोगों को लैपटॉप मिल रही है, लोगों को ये मेरे कॉलेज में मेरे यकीन कर देखें खवातीन है, मेरी बात सुने, खवातीन देखें, खवातीन जो जिनके पास अपनी सवारी नहीं होती थी वो उनको इस्तेहसाल का सामना होता था, स्टॉप पे खड़े होना पड़ता था। अब सबको इलेक्ट्रिक वाली जो स्कूटरियां दी जा रही हैं और उसमें गवर्नमेंट भी कुछ पैसे डालती है, कुछ पैसे उनको कहा जाता है कि आप पैसे दें। तो देखिए मेरी बात सुने, काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, उनको अब पहली दफा ऐसा हुआ है, पहली दफा सुन लें सर करोड़ों रुपए का उसका बजट देखिए मेरी बात सुने, उसके मुलाजिमीन आए रोज कलमा चौक के ऊपर एहतजाज करते देखें मेरी बात सुने, मेट्रो अवाम की फलाह बहबूद का प्रोजेक्ट है, अगर गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है, अवाम के लिए दे रही है, अगर अवाम की वेलफेयर के मामलों में गवर्नमेंट पैसा लगाती है तो वो ये बजट सारा होता ही अवाम के लिए। और आप यकीन करें, देखें ताल्लुक नून लीग से भी है और ला से भी है, ठीक है, ला के मुताबिक ये जो इलेक्शन आप लोग जीते ये ठीक था। देखिए मेरी बात सुने, ये जो इलेक्शन हुए, मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, इलेक्शन हुए, इलेक्शन में हिस्सा लिया गया, जिनको इलेक्शन से इतराज है वो इलेक्शन कमीशन में जाके कंप्लेंट करे, वो जाके जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल सारे लोग ही आप लोग तो देखिए जब आपने, देखिए मेरी बात सुने, जब आपने इतनी मायूसी फैला दी, जब आप सिस्टम पे लोगों को वर्गला दिया तो आपके फेवर में चीजें हो तो सारा कुछ अच्छा है, जब आपकी फेवर में नहीं जा रही चीजें, आप अपने गिरेबान में झांके कि कहां पे मसाइल है। आपकी जो पॉलिसी है, आपकी पार्टी चलाने की पॉलिसी जो है, आप यकीन करें, आपने देखे मेरी बात सुने, आपको देखिए मेरी बात सुने, आपको मानना पड़ेगा कि आपने जो सुने, देखे आपको मानना पड़ेगा जो आपने, देखिए मेरा जवाब ले लेना, आपको 9 मई और 10 मई को जो आपने अपने अदारों पे और अपने जो यादगार शुहदा थी उन पे जो आपने हमले किए, ये उनका सुने, मुझे बात मुकम्मल करने दे मेरी बात, ये उसका बैकफायर था जो आपने अफगानिस्तान पे इंडिया को खुश करने वाली पॉलिसी अपनाई, वो हरिपुर में उसका बैकफायर है जो आपने। देखिए तहरीक लब्बैक के ऊपर अटैक हुए, खुश किसको किया आप लोगों ने? ट्रंप को किया? नहीं तो मुझे एक बात बताएं, तहरीके मेरी बात सुने, तहरीके देखिए मेरी बात सुने, तहरीके लब्बैक के साथ जो पीटीआई ने अपने दौर में किया था, मतलब बात पता क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब रेड लाइंस क्रॉस करेगी, मुल्क की सालमियत को हाथ में लेगी, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेगी कि वो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो उनके लिए असूल हैं, वो उनको फॉलो नहीं करेगी, तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई रजिस्टर्ड होती है तो वो बहुत सारी जगहों पे जो है वो अपनी अंडरटेकिंग देती है, जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करती है, तो जब भी कोई पार्टी उस अंडरटेकिंग की वायलेशन करेगी तो उसको फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो ऐसे हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं पंजाब हुकूमत के लिए और इस कौम के लिए कोई अच्छा लीडर आ जाए। आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। नादिन, आपने सबकी बातें सुनी और मुझे दी थी इजाजत। अल्लाह हाफिज़।